नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां पर आपकी ज़िंदगियों को सरल बनाते हैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दिखाते हैं। आज उसी तरीके से एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आया हूं। अब ये देख के आप बोलेंगे कि इसकी अच्छी रेसिपी कैसे बन सकती है। अरे भैया, बहुत टेस्टी चीज़ है। इसका हलवा बनाओ, इसकी लॉज बनाओ, इसके कोफ्ते बनाओ, बहुत टेस्टी चीज़ है। वैसे लौकी की सब्ज़ी लोग रिलेट कर देते हैं हॉस्पिटल से। हाँ ठीक है, क्योंकि ये हल्की होती है इसलिए हॉस्पिटल में खिलाई जाती है, लेकिन इसकी बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें भी बनती हैं। और आज वैसी ही एक टेस्टी चीज़ बनने वाली है, पालक और लौकी के कोफ्ते। एकदम वही हलवाई स्टाइल वाला टेस्ट नहीं आया तो मुँह उगाऊंगा, काट दूंगा, मेरी गारंटी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मौका है। लौकी के कोफ्ते बनाने शुरू कर रहा हूँ, तब तक सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल मुफ्त है। जैसे लौकी कोफ्ता बनाने के लिए पहले आपको लौकी को समझना जरूरी है। लौकी कैसे खरीदी जाए, कौन सी लौकी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये लौकी जो है एक समान साइज़ है, इसका ऑलमोस्ट लाइट ग्रीन कलर है और कहीं पे भी ज़्यादा दाग नहीं है। ये मतलब है कि लौकी में ज़्यादा बीज नहीं होंगे और लौकी मुलायम होगी। अगर आप इसे और एक टेस्ट करना चाहें तो नाखून से ऐसा प्रेस करें और आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब लौकी बढ़िया है, मॉइस्ट है। कुछ लौकी कहीं से पतली होती है और कहीं से सडनली मोटी हो जाती है, वो लौकी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो मोटा वाला जो एरिया है वो बीजदार होता है। अब वैसे लौकी खाने में तो बहुत स्वाद लगती है, लेकिन लौकी के बारे में एक डैडी टिप वो ये है कि जब आप लौकी को पील कर रहे हैं ना, तो उसमें हल्का हल्का आपको दिखेगा कि पानी निकल रहा है, मॉइस्चर निकल रहा है। वो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाता है और अगर आप लौकी को ऐसे छोड़ देंगे तो वो काली पड़ जाएगी। तो इसलिए लौकी को जब आप प्रोसेस कर रहे हैं, या तो आप सब्जी बना रहे हैं, या उसका हलवा बना रहे हैं, या उसके कोफ्ते बना रहे हैं, आप लौकी को छीलने के बाद सीधा उसे पका दीजिए। लौकी जो है वो बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। अब उसको बचाने के लिए एक डैडी टिप, आप इसमें हल्का सा नमक, हल्की सी हल्दी और हल्का सा लेमन जूस डाल दो, रुक जाएगा। समझ रहे हैं? अब कोफ्ते बनाने की बारी आ गई है। नमक, हल्दी और यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस मैंने इसमें डाला हुआ है, बाकी मसाले जाएंगे, लेकिन पानी इसका थोड़ा सा निचोड़ा जाएगा। देखिए, जब लौकी के कोफ्ते बनते हैं तो ऊपर से पानी नहीं डालते बेसन के साथ, उसी पानी में बन जाने चाहिए। लेकिन लौकी में इतना ज़्यादा पानी होता है कि कोफ्ते अच्छे से फर्म रहे, उसके लिए बेसन ज़्यादा डालना पड़ेगा, तो फिर वो बहुत केकी और बहुत बेसन वाले लगते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि आधा जो इसका लौकी का पानी है उसे निचोड़ें और फिर उसे ग्रेवी में हम डाल देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। अब इस कोफ्ते के मिक्सर में डाल रहा हूँ मैं हल्की सी लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर गरम मसाला, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी सौंफ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, इससे बहुत अच्छी बाइट भी आएगी और फ्लेवर भी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जाए और इसमें डाला जाए थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये भी इसे बहुत फ्लेवर देगी। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। अब हमने पानी निकाला था, उसके बावजूद भी जो लौकी का पानी है वो छूटता है। नमक डालते ही लौकी का, मूली का, प्याज का, सबका पानी छूटता है। तो अब उसमें 4 से 5 चम्मच बेसन डाल के बढ़िया से मिक्सचर हो गया टाइट। अब इसे बनाएंगे कोफ्ते और दूसरी तरफ चढ़ाएंगे मसाला। तो पहले कोफ्ते फ्राई कर लें, फिर मसाला बनाते हैं, फिर पालक की ग्रेवी बढ़िया सी। बढ़िया क्रिस्पी करारे लौकी के कोफ्ते तैयार हैं। वैसे तो ये है बहुत टेस्टी, मेरा मन कर रहा है कि अभी खा लूँ। तो चलिए ग्रेवी बनाते हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए पालक को मैंने पहले से ब्लांच कर दिया है। देखो, मैंने पालक ब्लांच करनी कई जगह दिखाई है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मेरी। पालक पनीर की रेसिपी है जो कि बहुत अच्छी लगी थी आपको, उसमें से देख लीजिए। नहीं तो पालक ब्लांच करने का क्विक टिप देता हूँ, डैडी टिप भी समझ लीजिए।
पानी पैन में उबलता हुआ, उसमें डालो चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी, उससे कलर बढ़िया रहता है। उसमें डालो कच्ची पालक, ऐसे के ऐसे ही। जब वो पालक डाली, यहाँ पर ठंडा पानी रेडी होना चाहिए। पालक जैसी थोड़ी सी विल्ट हो, निकालो, ठंडे ठार पानी में डाल दो, कलर हमेशा ऐसा बढ़िया ग्रीन रहेगा। और उसके बाद पानी से निकालो और पीस दो। लेकिन इस रेसिपी में कुछ अलग होने वाला है। इस रेसिपी में, क्योंकि हम सर्दियों में हैं और हमारे पास हरा हरा लहसुन भी है, तो वो लहसुन भी जाएगा, मिर्ची भी जाएगी, अदरक भी जाएगा, और उससे बनेगा ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल मिक्सचर। समझ रहे हो? इसलिए बोल रहा था स्किप मत करना, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी टिप्स ना डालता हूँ बीच में, उससे स्वाद दुगना हो जाता है। अभी जो हरा लहसुन होता है, इसका जो स्वाद होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, बहुत शार्प नहीं होता। इसलिए मैं लहसुन की जो ये तुरी है वो प्लस इसका हरा वाला पार्ट दोनों डाल रहा हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। साथ में डाल रहा हूँ एक छोटा पीस अदरक। अब डालेंगे इसके अंदर ये पालक जो कि ब्लांच किया हुआ है, और बढ़िया से इसे फाइन पीसना है। अब इस पालक में बढ़िया हरा लहसुन, हल्का सा अदरक और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के इसको बढ़िया से फाइन पेस्ट कर लो, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। देखो, इस डिश में मैं अदरक लहसुन 3 स्टेजेस में डाल रहा हूँ। एक स्टेज यहाँ पर हमने पीस दिया, दूसरा स्टेज हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च को बढ़िया से ठेच लेंगे। अब ठेचने का मतलब होता है उसे क्रश करना, वो क्रश करे हुए का स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट में जब प्याज भुन जाएगा ना, थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, उससे बॉडी भी आएगी और एक यूनिक फ्लेवर आएगा। मेन चीज़ बैलेंस की है, क्वांटिटी की है। अगर अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा हो गया तो जलन होगी, इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा डाला है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे रेसिपी को तो उतना ही है जितना एक नॉर्मल रेसिपी जाता है। 3 भाग में डिवाइड कर लिया, 3 अलग टेक्सचर दी। अब दिया जाएगा इसमें बढ़िया सा तड़का। एक पैन में तेल गरम करके डाल रहा हूँ मैं थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी हींग, और उसके बाद अदरक लहसुन जो ठेचा हुआ है उसे बढ़िया से भून लेंगे, और उसके बाद प्याज को भुना जाएगा, चॉप प्याज को। अब प्याज जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, इसमें डालेंगे खड़े मसाले। सबसे पहले डाल रहा हूँ तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, और थोड़ा सा लवंग और काली मिर्च। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद डालेंगे सूखे मसाले, फिर थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब उसके साथ साथ मैं डालूंगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाले जल्दी नहीं चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट जल्दी नहीं चाहिए। यहाँ पे डाल रहा हूँ जी हल्का सा हल्दी का पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा धनिए का पाउडर, नमक। सूखे मसाले हल्के से भुन जाएं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि इस समय पे प्याज का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट अभी डालेंगे तो कहीं ना कहीं चिपक जाएगी, जल जाएगी। इसलिए अब डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 छोटे चम्मच। अगर आप जैन परिवार से बिलोंग करते हैं, नो अनियन नो गार्लिक खाना खाते हैं, तो इसमें गार्लिक हटा के हींग का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, हरी मिर्च थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, फ्लेवर बढ़िया आएगा। जिंजर गार्लिक पेस्ट बढ़िया से पके, थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए, फिर उसमें टमाटर पकाए जाएंगे। एक बार टमाटर गलने शुरू हो जाए फिर दही पकाएंगे। अब वैसे तो पालक की ग्रेवीज में दही और टमाटर एकदम लास्ट में डाला जाता है, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है हलवाइयों वाली, इसको देखिएगा, ये कलर ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि इसे पालक को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्वाद है, यहाँ स्वाद है, ये मिल के बढ़िया हो जाएगा। एक बार प्याज टमाटर बढ़िया से भुन जाएं, उसके बाद इसमें दही डाल के पकाया जाएगा। दही जैसे ही तेल छोड़ने लगे, अब समय आ गया कि ये जो पालक का प्यूरे हमने बनाया था इसे पका लिया जाए। अब इस ग्रेवी को 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से पका लिया जाए। सरसों के साग जैसा इसका कलर आना शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर अब डलेगी थोड़ी सी ब्यूटीफुल चीजें, मक्खन, क्रीम, और साथ में कोफ्ते, है ना। हम्बल सी लौकी, उसके बन गया बिल्कुल शादी स्टाइल डिश, लौकी के कोफ्ते इन पालक ग्रेवी।
देखने में बहुत बढ़िया लग रही है। सच बता रहा हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी आपको मैं काट के दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग हो जाए। लौकी एवं पालक के गजब कोफ्ते, बहुत गजब है, मज़ेदार है, टेस्टी है, शादी वाले हैं। फुलके के साथ खाओ, पुलाव के साथ खाओ या फिर पराठे के साथ खाओ, हैं बहुत मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। बना के देखो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।